और संभल की जामा मस्जिद को लेकर इस वक्त एक बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। कोर्ट ने मस्जिद में रंगाई पुताई की इजाजत नहीं दी है। कोर्ट ने सिर्फ मस्जिद में सफाई की इजाजत दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट पेश की थी। संभल मस्जिद में पेंट की जरूरत एएसआई को नहीं लगी और यही रिपोर्ट के जरिए कोर्ट के सामने एएसआई ने बताया पूरे मस्जिद में एनिमल पेंट है, ये एएसआई ने बताया। मतलब आसान शब्दों में कहे तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिसने रिपोर्ट बनाई मस्जिद के अंदर से, उसने कोर्ट को बताया कि मस्जिद में पेंट की स्थिति अच्छी है। 4 मार्च को मामले पर अब अगली सुनवाई होगी और उसमें कोर्ट का रुख क्या होता है ये देखने वाली बात है। फिलहाल की स्थिति ये कि मस्जिद कमेटी को बड़ा झटका लगा है जिसने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि हिंदू पक्ष लगातार ये कह रहा था कि अंदर अगर मंदिर को लेकर हिंदू पक्ष का दावा है तो सबूतों से छेड़छाड़ की जा सकती है। और हमारे सहयोगी विद्यानाथ झा संभल से जुड़ गए, गौरव श्रीवास्तव हमारे साथ संभल से जुड़ गए। पहले गौरव का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी अभिषेक राज भी जुड़ गए इलाहाबाद हाईकोर्ट से, तो पहले अभिषेक राज का रुख कर लेते हैं। अभिषेक, कोर्ट ने क्या कहा है? देखिए, बिल्कुल कोर्ट ने बेहद साफ तौर पे कहा था। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की कोर्ट में ये पूरा मामला था और उसमें ये कहा गया कि भाई अगर आपको साफ सफाई की जरूरत है तो साफ सफाई की जो इजाजत है हम आपको देते हैं, लेकिन रंगाई पुताई की जरूरत जो है वो एएसआई की रिपोर्ट में नहीं दिया गया है। क्योंकि आप देखिए कल जो कमेटी गई थी एएसआई की, जो वहां पे निरीक्षण करने गई थी और जो रिपोर्ट उन्होंने बनाया और आज कोर्ट में जो पेश किया, उसमें साफ तौर पे उन्होंने लिखा कि अभी वहां पर रंगाई पुताई की जरूरत जो है वो नहीं है और वहां पर इनेमल पेंट लगा हुआ है, यानी कि वो पेंट जो कि खराब नहीं होता है और सालों साल चलता है। ऐसे में उस पेंट के ऊपर दोबारा अभी पेंट कराने की जरूरत नहीं है। तो अभी कोर्ट की तरफ से सोमवार का वक्त दिया गया है 4 तारीख का, और उसके बाद जो है वो आगे मस्जिद पक्ष को कहा गया है कि मस्जिद कमेटी की कहा गया है कि आप जो है इसके ऊपर अपना जो एक तरह से दाखिल करना चाहते हैं आप इसके ऊपर, तो आप इस पे आपत्ति दाखिल करिए। लेकिन कोर्ट की तरफ से साफ कहा गया कि आप अगर इसमें साफ सफाई करवाना चाहते हैं तो आप साफ सफाई करिए, लेकिन रंगारोहन आप उसमें रंगाई पुताई नहीं कर सकते। ओके, मैं बहुत जल्दी से गौरव का रुख कर लेता हूं। गौरव, ये बड़ा झटका मस्जिद कमेटी के लिए, क्योंकि पहले सर्वे को भी रोकने की मांग की गई, वहां पर कोर्ट ने हिंदू पक्ष की बात को माना और सर्वे की इजाजत दे दी। अब पुताई की इजाजत मांगी गई थी कोर्ट से, यहां पर भी बड़ा झटका लगा है मस्जिद कमेटी को। गौरव, इलाहाबाद हाईकोर्ट का आज का आदेश समझ लेते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएसआई की रिपोर्ट के आधार पे कहा है कि मस्जिद में रंग रोगन की जरूरत नहीं है। पूरा परिसर जो है, जो अंदर मुख्य परिसर है, वो एनिमल पेंट से ढका हुआ है और उसको अभी किसी तरह की बदलाव की जरूरत नहीं है। दूसरा, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएसआई की रिपोर्ट के हवाले से कहा कि अगर मस्जिद कमेटी ये चाहती है कि वहां पर किसी तरह का मेंटेनेंस हो तो वो रमजान के बाद करा देगा। अभी जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि मस्जिद परिसर के अंदर जो भी वेजिटेशन है, यानी कि किसी तरह के झाड़ झंकाड़ झाड़ियां उगाई हैं और साथ ही साथ क्लीनिंग उसको करने का आदेश, यानी कि साफ सफाई और इस पूरे परिसर को साफ सुथरा करने का आदेश जो है वो दे दिया गया है और वो काम जो है यहां पर जामा मस्जिद कमेटी जो है वो करा सकती है। जाहिर तौर पर एएसआई की निगरानी में ये होगा या नहीं होगा ये लिखित आदेश में साफ हो पाएगा। लेकिन जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल जब इस मामले को सुन रहे थे तो मस्जिद कमेटी के वकील ने कहा कि जो एएसआई का ऑब्जर्वेशन है कि यहां पेंट की जरूरत नहीं है उसको गलत ठहरा है। तो इस पर कोर्ट ने कहा कि अगर आपको लगता है कि एएसआई गलत है तो आप इस पे अपनी ऑब्जेक्शन फाइल करें, जिस पर हम सोमवार को सुनवाई करेंगे। लेकिन फिलहाल ये स्पष्ट हो गया है कि अभी यहां पर शाही जामा मस्जिद में किसी तरह की रंगाई पुताई नहीं होने जा रही है, ना ही किसी तरह का मेंटेनेंस रमजान तक होने जा रहा है। एक चीज सिर्फ होगी, वो है यहां पर किसी तरह के झाड़ झंखाड़ उगाए हो, किसी तरह की सफाई की जरूरत हो, गंदगी जमाई हो, उनकी सिर्फ सफाई जो है वो फिलहाल शाही जामा मस्जिद में की जाएगी। ये स्पष्ट आदेश जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की बेंच की तरफ से साफ कर दिया गया है। ठीक है गौरव। विद्यानाथ झा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संभल से ही और मस्जिद के बाहर से ही हैं। विद्या, यहां बड़ा झटका तो है मस्जिद कमेटी के लिए, क्या ये फैसले पर रिएक्शन होगा मुस्लिम पक्ष का? ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर वहां पर आप ये जान पाइए, आपके पास कोई जानकारी पहुंची है कि इस पर अब अगला स्टेप क्या होगा, क्योंकि अगली तारीख मुकर्रर कर दी गई है, इसलिए विद्या कि अपने अगर कोई आपत्ति है तो मस्जिद कमेटी अपना दर्ज करवा ले कोर्ट में। जी देखिए, स्थानीय प्रशासन से पहले मस्जिद कमेटी की तरफ से इजाजत मांगी गई थी। स्थानीय प्रशासन ने कहा कि अधिकार सिर्फ एएसआई के पास है, तो एएसआई के पास जब मस्जिद कमेटी गई
तो वहां पर बात नहीं बनी। उसके बाद कोर्ट तक ये मामला पहुंचा और कोर्ट ने आज कहा है एएसआई रिपोर्ट के आधार पर कि रंगाई पुताई की फिलहाल जरूरत नहीं है और फिलहाल साफ सफाई की अगर जरूरत है तो वो कराई जा सकती है। और एएसआई ने कहा कि अगर रंगाई पुताई की जरूरत है तो वो रमजान महीने के बाद कराई जा सकती है। इसके पीछे एक बड़ी वजह यह है क्योंकि जो दूसरा पक्ष है उसका लगातार दावा ये किया जा रहा था उसकी तरफ से और कहा जा रहा था कि रमजान के महीने में और रमजान से पहले यहां माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है क्योंकि सनातनी संघ जो है जिसने यहां के कलेक्टर को अपनी तरफ से ज्ञापन सौंपा था उसमें यह दावा किया गया था रंगाई पुताई के उसकी आड़ में यहां पर यहां की जो चीजें हैं उनको उनके साथ छेड़छाड़ की जा सकती है, यानी कि जो दावा किया जा रहा है हरि मंदिर के सबूत मिलेंगे उससे छेड़छाड़ किया जा सकता है। तो इसी को देखते हुए कोर्ट की तरफ से यह आदेश दिया गया था कि एएसआई की टीम यहां पर आई, 3 सदस्यीय टीम आई थी। कल हमने देखा था कि यहां पर जांच की गई, निरीक्षण किया गया और वो रिपोर्ट आज पेश की गई थी और उस रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने फिलहाल जो फैसला सुनाया, लेकिन अगली तारीख मुकर्रर की गई है, मंगलवार को अगली सुनवाई होगी और ऑब्जेक्शन भी फाइल किया जाएगा मस्जिद कमेटी की तरफ से। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर जो सुरक्षा व्यवस्था है एक बार फिर से बहुत चाक चौबंद है और मस्जिद को चारों तरफ से सुरक्षा कर्मियों ने अपने हाथ में लिया हुआ है। यहां पर किसी तरह का आप देखेंगे कि ये देखिए तस्वीरों में मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये मस्जिद के मुख्य द्वार पर हम इस वक्त मौजूद हैं और आगे भी बैरिकेड्स लगाए गए हैं और चारों तरफ पुलिसकर्मी और सुरक्षा कर्मी आपको नजर आ रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि स्थानीय प्रशासन जो है वो कोई कोताही नहीं बरतना चाहता है, किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता है क्योंकि 24 नवंबर को यहां पर जो बवाल हुआ था उसके बाद यहां लगातार इस बात की आशंका अंदेशा बनी रही कि कहां कब क्या हो जाए। तो लिहाजा प्रशासन अपने स्तर पर जो करना है वो तो कर ही रहा है, लेकिन कोर्ट की सुनवाई बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें मस्जिद कमेटी को बड़ा झटका लगा है। पुताई पर हाईकोर्ट ने बड़ा ऑर्डर दिया है जिसमें एएसआई की रिपोर्ट में संस्तुति की गई थी कि अभी जरूरत नहीं है और इसी को आगे बढ़ाते हुए कहा है कि अभी पुताई करवाने की जरूरत नहीं है कोर्ट की ओर से। यहां के कलेक्टर को अपनी तरफ से ज्ञापन सौंपा था उसमें यह दावा किया गया था रंगाई पुताई के उसकी आड़ में यहां पर यहां की जो चीजें हैं उनको उनके साथ छेड़छाड़ की जा सकती है, यानी कि जो दावा किया जा रहा है हरि मंदिर के सबूत मिलेंगे उससे छेड़छाड़ किया जा सकता है। तो इसी को देखते हुए कोर्ट की तरफ से यह आदेश दिया गया था कि एएसआई की टीम यहां पर आई, 3 सदस्यीय टीम आई थी। कल हमने देखा था कि यहां पर जांच की गई, निरीक्षण किया गया और वो रिपोर्ट आज पेश की गई थी और उस रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने फिलहाल जो फैसला सुनाया, लेकिन अगली तारीख मुकर्रर की गई है, मंगलवार को अगली सुनवाई होगी और ऑब्जेक्शन भी फाइल किया जाएगा मस्जिद कमेटी की तरफ से। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर जो सुरक्षा व्यवस्था है एक बार फिर से बहुत चाक चौबंद है और मस्जिद को चारों तरफ से सुरक्षा कर्मियों ने अपने हाथ में लिया हुआ है। यहां पर किसी तरह का आप देखेंगे कि ये देखिए तस्वीरों में मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये मस्जिद के मुख्य द्वार पर हम इस वक्त मौजूद हैं और आगे भी बैरिकेड्स लगाए गए हैं और चारों तरफ पुलिसकर्मी और सुरक्षा कर्मी आपको नजर आ रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि स्थानीय प्रशासन जो है वो कोई कोताही नहीं बरतना चाहता है, किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता है क्योंकि 24 नवंबर को यहां पर जो बवाल हुआ था उसके बाद यहां लगातार इस बात की आशंका अंदेशा बनी रही कि कहां कब क्या हो जाए। तो लिहाजा प्रशासन अपने स्तर पर जो करना है वो तो कर ही रहा है, लेकिन कोर्ट की सुनवाई बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें मस्जिद कमेटी को बड़ा झटका लगा है। पुताई पर हाईकोर्ट ने बड़ा ऑर्डर दिया है जिसमें एएसआई की रिपोर्ट में संस्तुति की गई थी कि अभी जरूरत नहीं है और इसी को आगे बढ़ाते हुए कहा है कि अभी पुताई करवाने की जरूरत नहीं है कोर्ट की ओर